हे एवरीवन, दिस इज आदित्य एंड आज के इस वीडियो में हम लोग वार, लेट एंड कॉन्स्ट इन तीनों चीज़ों को डिटेल में देखने वाले हैं। इसके साथ साथ फंक्शन स्कोप क्या होता है एंड ब्लॉक स्कोप क्या होता है, इन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड की तरफ एंड इसको अपने कोड में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो मैं अपने VS कोड में आ चुका हूँ। मैंने क्या कर रखा है, यहाँ पे index.html से एक HTML का फाइल बना के रखा है एंड index.js से मैंने जावास्क्रिप्ट का जो इसमें जो हम ऐड करने वाले जावास्क्रिप्ट उसको मैंने यहाँ पे बना के रखा है एंड इसको मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। जैसे ही मैं इस पे कंट्रोल क्लिक करूंगा ये मेरे को यहाँ पे ले आएगा। मतलब इससे ये पता चलता है कि मेरा ये जो लिंकिंग है ये सही हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको सबसे पहले ओपन विथ लाइव सर्वर करूंगा। आप यहाँ पे देखो, जैसे मैंने खोला यहाँ पे खुल गया। इसमें मैंने कुछ नहीं डाला था, मैं इस पे कुछ डाल देता हूँ। जैसे बॉडी के अंदर मैं डाल देता हूँ डिस्कस अबाउट लेट वेयर एंड कॉन्स्ट। ठीक है, इसको कंट्रोल से सेव करूंगा मैं। आप यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे ये आ गया। मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, इसको यहाँ से साइड कर दूंगा एंड थोड़ा सा इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर देता हूँ अभी के लिए। एंड ये जो मेरा index.js है, मैं इसके अंदर आऊँगा। मैं इसके अंदर अभी के लिए टाइप करूँगा console.log एंड इसके अंदर मैं अभी के लिए डाल देता हूँ hey एंड इसका कंट्रोल से करूँगा सेव। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही मैं इसका कंसोल विंडो खोलूँगा, यहाँ पे देखो कि हे दिख रहा है मेरे को। यहाँ पे index.js का जो पहला लाइन है मेरा, जो पहला लाइन है वो क्या दे रहा है मेरे को, है बोल रहा है कि आप जाके इसको लॉग पे console.log पे जाके इसको लॉग करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे मैं इस कंसोल विंडो पे आया, मेरे को ये लॉक कर दिया। मैं क्या करता हूँ कि ये जो मेरा कंसोल विंडो है मैं इसको साइड में ले आता हूँ। तो इसके लिए मेरे को क्या करना है, इसको ओपन विथ सेपरेट विंडो पे करता हूँ इसको। एंड ये जो मेरा है इसको मैं रिसाइज करता हूँ थोड़ा सा। एंड इसको क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको मैं कर लेता हूँ ऐसे, थोड़ा सा इधर साइड कर देता हूँ मैं इसको पहले तो मैं बड़ा करूँगा, इसको फिर से मैं इसको ऐसे कर देता हूँ एंड अभी के लिए मैं इसको ऐसे रखूँगा। एंड यहाँ पे अभी देखो, अभी मैं इसको ठीक कर दिया यहाँ पे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ पे। एंड इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ऐड का। ठीक है, इसके अंदर कुछ नहीं लेंगे हम लोग, अभी एक फंक्शन बनाते हैं जिसके अंदर मैं मानता हूँ अभी के लिए लेट वेरिएबल। अभी के लिए मैं बना लेता हूँ लेट ए वेरिएबल, लेट इक्वल टू लेट वेरिएबल। इसके अंदर मैं अभी के लिए डालता हूँ 9 एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऊपर में ही आता हूँ मैं, यहाँ पे मैं डालता हूँ वेर वेरिएबल इक्वल टू 10। ठीक है, एंड मैं भी चाहता हूँ कि इस दोनों को ऐड करके मैं लॉग कर रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कराऊंगा console.log एंड इसके अंदर मैं भी डाल दूंगा लेट वेरिएबल प्लस var वेरिएबल एंड इस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ ऐड। ठीक है, एंड इसको जैसे ही मैं इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, आप यहाँ पे देखो कि 19 आ गया। क्या था मेरा var वेरिएबल 10 एंड लेट वेरिएबल 9, 10 एंड 9 19 आ गया यहाँ पे। ठीक है, एंड जैसे ही मैं इसको ऐसे करूँ, यहाँ पे आऊँ एंड यहाँ पे अगर मैं करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे नहीं इसके नीचे करता हूँ मैं console.log एंड इसके अंदर जैसे ही मैं अगर मान लो var वेरिएबल करूँ, ठीक है, एंड इसके अंदर फिर से मैं अगर console.log लेट वेरिएबल भी कर देता हूं मैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मैंने इसके स्पेलिंग को गलती कर दिया। मैं इसको जैसे ही कंट्रोल से सेव करूंगा, आप यहाँ पे देखो कि मेरा जो ये ऐड फंक्शन के अंदर जो मेरा var वेरिएबल लेट वेरिएबल था वो मेरे को रिजल्ट दे रहा है। एंड जैसे ही मैं इस फंक्शन के बाहर आके इस var वेरिएबल को अगर एक्सेस करना चाह रहा हूँ, मतलब var वेरिएबल जो मेरा अंदर था, तो यहाँ पे क्या दे रहा है कि रेफरेंस एरर var वेरिएबल इज नॉट डिफाइंड एट इंडेक्स इतना। मतलब इस लाइन पे var वेरिएबल कहीं डिफाइन ही नहीं है। मतलब ये है, ये जो मेरा var वेरिएबल है ना, ये बोल रहा है ऐसा कि इस फंक्शन के बाहर आपको ये डिफाइंड नहीं है। तो var वेरिएबल जो होता है वो क्या होता है, वो फंक्शन स्कोप होता है। मतलब कि ये जो फंक्शन है ना मेरा, इस फंक्शन के अंदर ये जितना भी कोड के अंदर होगा ना, उसके अंदर आप इसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ही एक्सेस कर लिया था console.log var वेरिएबल प्लस लेट वेरिएबल। तो आप जब var वेरिएबल को ही फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, तो लेट वेरिएबल को ही नहीं कर पाओगे। उसी तरीके से यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अगर मैं एक और चीज करता हूँ, जैसे मान लो मैं इसके अंदर आता हूँ, मैं इसके अंदर आके ऐसे करता हूँ console.log var वेरिएबल इनटू लेट वेरिएबल। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पे कंट्रोल से सेव करूंगा, आप ये देखो कि ये जो 10 एंड 90 जैसा भी इसके अंदर आप जितना भी कोड करना चाहो आप कर सकते हो। इसके अंदर मैं आके ऐसे करता हूँ इफ ट्रू
ठीक है। इसके अंदर अगर मैं ऐसे करूँ CLG मतलब कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं अगर कर दो देता हूँ अगर var वेरिएबल, ठीक है। एंड इसके अंदर मैं फिर से आके कर देता हूँ कंसोल डॉट लॉग लेट वेरिएबल, ठीक है। एंड अभी आप ये चेक करो कि ये जो मेरा जब ये ट्रू हुआ तो ये जो है ना, ये जो इफ है या जो मेरा एल्स होगा या जो मेरा लूप होगा, तो ये सब जो होता है ना, ये सब मेरा ब्लॉक वेरिएबल होता है। एंड ये जो है ये मेरा क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन के अंदर आप क्या होता है कि अगर आप वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो तो आप इस फंक्शन के अंदर इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। ये जो फंक्शन के अंदर आप इसको भी एक्सेस कर सकते हो, इसको भी एक्सेस कर सकते हो। आप इसके अंदर जितना भी अंदर जाना चाहोगे आप उसको वैर को एंड लेट को आप एक्सेस कर सकते हो। पर अगर मैं इस फंक्शन के अंदर करूं, जैसे यहाँ पे आऊं मैं, यहाँ पे आने के बाद अगर मैं ऐसे करता हूँ वैर वेरिएबल एंड इसको मैं यहाँ से अभी के लिए हटा देता हूँ, यहाँ से मैं यहाँ पे करता हूँ वैर वेरिएबल इक्वल टू 10, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं करता हूँ लेट वैर वेरिएबल इक्वल टू 9, ठीक है। एंड अभी आप ये बताओ कि अभी ये क्या होगा। अभी तो ये ऊपर का कुछ है नहीं, तो ऊपर को मैं अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। एंड जैसे ही ये इसको मैं यहाँ पे कॉल करूंगा तो ये जो वेरिएबल मैंने दो बार लिख दिया, मैं इसको कर देता हूँ लेट वेरिएबल, ठीक है। एंड इसको अभी के लिए थोड़ा देता हूँ, क्योंकि देखो जब ये मेरा फंक्शन के अंदर का चीज ही बाहर में इसको एक्सेस नहीं कर पा रहा था, तो फंक्शन के अंदर जो ब्लॉक है मैं इसको ही बाहर नहीं एक्सेस कर पाऊंगा, तो मैं इसको भी के लिए हटा देता हूँ। एंड अभी के लिए मैं क्या करता हूँ कि ये जो मैंने वैर वेरिएबल बनाया यहाँ पे करा, मैं यहाँ पे आके फिर से करता हूँ वैर वेरिएबल, ठीक है। एंड यहाँ पे आके फिर से मैं करूँगा कंसोल डॉट लॉग एंड इसके अंदर हम लोग कर देते हैं अभी के लिए लेट वेरिएबल, ठीक है। इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, आप यहाँ पे चेक करो कि वैर वेरिएबल मेरा 10 था, लेट वेरिएबल 9 था। मैंने वैर वेरिएबल लेट वेरिएबल को किया, वैर वेरिएबल यहाँ पे 10 था, 9 था, यहाँ पे आया। क्यों? क्योंकि ब्लॉक के देखो वैर का जो स्कोप होता है वो हमेशा लेट एंड कॉन्स्ट के स्कोप से ज्यादा होगा। आपको इतना याद रखना है, मतलब कि वैर का जो स्कोप है वो फंक्शन स्कोप है, मतलब फंक्शन में आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हो। एंड लेट का भी वही है कि लेट भी फंक्शन के अंदर तो आप इसको एक्सेस कर ही सकते हो, और अगर आप इसको ब्लॉक के अंदर कर रहे हो तो ब्लॉक के अंदर आप वैर को भी कर सकते हो और लेट को भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप देखो वैर को भी मैंने कर दिया, लेट को भी कर दिया। और ब्लॉक के बाहर मैं सिर्फ वैर वेरिएबल को ही यूज कर पा रहा हूँ, वैर वेरिएबल को ही मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर पा रहा हूँ। पर फंक्शन पर आप जब इस ब्लॉक के बाहर आप निकल पा रहे हो, जैसे ही आप यहाँ से निकले यहाँ पे, तो आप इस लेट वेरिएबल पे आप कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ पे बोल रहा है कि ये मेरा रेफरेंस एरर आ गया, मतलब कि इसके बाहर ये डिफाइंड ही नहीं है। तो आपको इस सभी चीजों का ध्यान रखना है वैर वेरिएबल एंड लेट वेरिएबल को यूज करते वक्त। आप इसमें एक और चीज कर सकते हो, जैसे मान लो मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ एंड ये जो मेरा, अगर मैं यहाँ पे इसको फिर से हटा दूँ सारे को, तो यहाँ पे मेरा हो गया क्या कि अगर मेरा जो वैर वेरिएबल है, जैसे मेरा वैर है, ये क्या है मेरा, ये है मेरा फंक्शन स्कोप है। मतलब कि ये जो मेरा फंक्शन है ना, इस फंक्शन के अंदर मैं अगर वैर को डिक्लेयर कर दूं, जैसे वैर ए को अगर मैं जैसे ही इसको यहाँ पे डिक्लेयर कर दूं ना, तो इसको मैं इस फंक्शन के अंदर कहीं भी एक्सेस कर सकता हूँ। ये ऐसा नहीं कि हाँ इसको मैं अगर बाहर एक्सेस करना चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगा, और इसको अगर मैं कहीं भी एक्सेस करूँ, कहीं भी इस फंक्शन के अंदर एक्सेस करना चाहूंगा तो मैं वहां पे उसको कर पाऊंगा। और वही अगर मेरा लेट है, अगर मैं लेट को अगर इफ के अंदर डालता हूँ, जैसे इफ ट्रू, एंड इसके अंदर अगर मैं आके कर देता हूँ लेट ए इक्वल टू 9, एंड अगर मैं इसको यहाँ पे आके यहाँ पे CLG करना चाहूँ, मतलब इसको इस स्कोप के बाहर, इस ये जो मेरा ब्लॉक है, इस ब्लॉक के बाहर अगर मैं इसको एक्सेस करना चाहूँ एंड यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ अगर के लिए अभी के लिए क्या था मेरा ए, तो मैं सिर्फ इसको एक्सेस कर पाऊंगा। ये जो मेरा वेरिएबल वाला वैर है, इसको अगर मैं इसे इसको हटाता हूँ, तो जैसे कंट्रोल से सेव करेंगे, मेरे को बोल रहा है कि ए इज नॉट डिफाइंड। पर ये जो मेरा ए है ये तो फंक्शन के अंदर ही है, पर फंक्शन के अंदर किसके अंदर है, ब्लॉक के अंदर है। तो लेट वाला जो होता है वो सिर्फ ब्लॉक के अंदर ही रह जाएगा, फंक्शन वाला जो होता है, जो वैर होता है, वो फंक्शन के अंदर ही रह जाएगा, फंक्शन के बाहर नहीं आएगा। तो ऑब्वियसली लेट वाला भी फंक्शन के बाहर कभी नहीं आएगा, क्योंकि ये ब्लॉक के बाहर ही नहीं आ पा रहा है, फंक्शन के बाहर कैसे आएगा, ठीक है। तो अगर मैं अभी के लिए इसको हटा देता हूँ यहाँ से, एंड अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि मैं एक बनाता हूँ वैर, यहाँ पे अभी के लिए मान लो एक बनाता हूँ वेरिएबल, वैर वेरिएबल इक्वल टू, मैं यहाँ पे करता हूँ, अभी कुछ नहीं करता हूँ यहाँ पे, एंड यहाँ पे आके CLG मतलब कंसोल डॉट लॉग करता हूँ वैर वेरिएबल। इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूँगा, आप ये चेक करो क्या आ रहा है, ये जो मेरा ये वैर वेरिएबल तो नहीं होगा, यहाँ पे वेरिएबल होगा। मैं इसको कंट्रोल से सेव करूँगा, ये मेरे को अनडिफाइंड दे रहा है क्योंकि मैंने इसके कुछ वैल्यू को डिफाइन नहीं किया है। मैं इसको 9 कर देता हूँ, अब ये मेरे को 9 देगा, ठीक है।
अब क्या होगा कि अगर मैं इसको ऊपर कर दूं, इस वाले लाइन को, जो मेरा कंसोल डॉट लॉग है, अगर मैं इसको ऊपर करूं तो क्या होगा? ऊपर करूं तो मेरा जो सी, सी प्लस प्लस कहीं भी होता है उसमें क्या होता है कि मैं अगर डिक्लेयर करने से पहले इसको प्रिंट कर दूं तो वो मेरे को एरर आएगा, पर वैर के केस में ये एरर नहीं आएगा। वैर के केस में बस इसको ये पता चल जाए कि हाँ कहीं तो डिक्लेयर किया हुआ है, पर आपको इसको एरर नहीं देना है, आपको बस उसको वहां पे अनडिफाइंड देना है। अगर उसी को मैं यहाँ से हटा के, मैं अगर इसको वैर को हटा के मैं लेट कर दूं एंड अभी इसको कंट्रोल से सेव करूंगा, ये मेरे को एरर दे देगा यहाँ पे। आपको वैर का ये वाला भी यूज आपको याद रखना है। अब इसके बाद अगर मैं मान लो यहाँ पे ऐसे करता हूँ, वैर वेरिएबल इक्वल टू 9 एंड वैर वेरिएबल इक्वल टू 10, मैंने इसको दो बार डिफाइन कर दिया, डिक्लेयर कर दिया मतलब। एंड इसको जैसे ही मैं यहाँ पे आके कंसोल डॉट लॉग करूंगा, वेरिएबल, इसको जैसे ही कंट्रोल से सेव करेंगे मेरे को वेरिएबल 10 आके दिखाएगा। मतलब ऐसा हो रहा है कि आप इसको दो बार इसको डिफाइन कर पा रहे हो। पर वैसे ही मैं अगर इसको लेट से कर दूं, लेट, इसको भी मैं लेट से चेंज कर दूं, अब कंट्रोल से सेव करूं तो मेरे को क्या दे रहा है कि आप वेरिएबल को एक बार तो डिफाइन कर लिए, अब दूसरे बार नहीं कर सकते। मैं अगर इस पे यहाँ से लेट को हटा दूं तो ये परफेक्टली काम करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिर से लेट से हटा के मैं इसको अगर वैर कर देता हूँ एंड इसको फिर से मैं यहाँ से फिर से यहाँ पे वैर ले आता हूँ, तो जैसे ही कंट्रोल से सेव करोगे मेरा जैसा काम कर रहा था वैसे ही काम करेगा यहाँ पे। तो आप ये गेस करो कि मैं यहाँ पे वैर वैर लिखा, इससे मेरा कोड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इसे जब मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करूंगा तो उससे मेरे कोड पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? उससे ये इम्पैक्ट पड़ेगा कि जब आप मान लो बड़े बड़े कोड लिखे, आपने किसी एक फंक्शन के अंदर ये वैर को बनाया, जैसे इस फंक्शन के अंदर ही आप ये वैर को बनाया, आप इस ब्लॉक के अंदर आप इसको कर रहे हो, दूसरे ब्लॉक के अंदर दूसरा चीज कर रहे हो, और अगर आप जाके फिर से तीसरे ब्लॉक के अंदर, ये आपका मान लो कुछ ऐसा ब्लॉक है इफ के अंदर आप जैसे ट्रू कर रहे हो, ठीक है, एंड इसके अंदर जाके आप फिर से एक वेरिएबल बना दिए, वैर वेरिएबल, ठीक है, एंड इसके बाद आप इसको 89 से डिक्लेयर कर दिया, एंड फिर इसको जैसे ही आप नीचे आए एंड इसके बाद आप इसको कर देते हो, जैसे मान लो CLG, यहाँ पे आपने कर दिया वेरिएबल, ठीक है, एंड इसको जैसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूंगा तो अब ये मेरे को 89 देगा। तो यहाँ पे मैंने एक्सीडेंटली इस वेरिएबल के वैल्यू को ही चेंज कर दिया, इस वेरिएबल के वैल्यू को मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया। पर मैं क्या चाहता था कि ये जो मेरा इफ है, ये वाला जो इफ के अंदर मैं चाहता था कि सिर्फ ये 89 जो है वो सिर्फ इसके अंदर है, इसके अंदर है, पर मैं इसको बाहर नहीं चेंज करना चाहता था, ठीक है। तो इसीलिए कि यहाँ पे मैंने दो बार किया, और आप जब मान लो बड़े बड़े कोड में तो आपको इतना तो ध्यान नहीं रहेगा ना कि मैंने वैर को पहले डिक्लेयर करा है कि नहीं करा है, तो आप फिर से जाके वहां पे डिक्लेयर कर दोगे। और वही अगर मेरा यहाँ पे ये लेट रहे, अगर मेरा ये लेट रहे यहाँ पे भी लेट रहे, आपने देखा कि अगर मैं यहाँ पे भी लेट रखूँ, यहाँ पे भी लेट रखूँ, तो ये क्या मेरे को प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे मैं इसको पहले लेट कर देता हूँ, तो जैसे ही कंट्रोल से सेव करूंगा, आप यहाँ पे चेक करो कि बोल रहा है कि आइडेंटिफायर वेरिएबल हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर, मतलब ये पहले से डिक्लेयर किया हुआ है। तो आपको तो सबसे पहले जैसे ही आप ये करोगे आपको ये एरर देगा। पहले यहाँ पे आप ये देखो 1089, आप इस फंक्शन के अंदर इसको डिक्लेयर कर सकते हो। और अभी आप ये चेक करो कि जब आपने इसको यहाँ पे करा, तो ये उसको कुछ इफेक्ट ही नहीं करेगा। ये जो लेट वेरिएबल है क्या इसको इफेक्ट करने वाला है, क्योंकि ये तो इसके बाहर कुछ काम ही नहीं करेगा। अगर मैं फिर से यहाँ पे जाऊँ, फिर से मैं अगर इसको कंसोल डॉट लॉग करके अगर मैं वेरिएबल करूँ, इसको जैसे ही कंट्रोल से सेव करूँ तो ये मेरे को फिर से 10 आ जाएगा, क्योंकि ये जो मेरा वेरिएबल है, ये जो मेरा जो लेट है, ये मेरा क्या है, ब्लॉक लेवल स्कोप है। तो इसका स्कोप सिर्फ ब्लॉक तक ही रहेगा, ये ऊपर जाएगा ही नहीं। तो वेरिएबल ऊपर कितना वैल्यू था 10, तो वही वैल्यू नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये तो यहीं पे खत्म हो गया, मतलब इसके बाद इसको कुछ पता नहीं है कि वेरिएबल कहाँ है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेरिएबल के आगे वैर नहीं लगाते मैं मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि देखो आपने यहाँ पे लगाया, आपने इसके अंदर अपना कुछ कोड कर लिया, मान लो ऐसा हो सकता है ना कि कुछ कोड सिमिलर हो, कुछ डेटा टाइप आप चाहते हो कि ऊपर भी रहे, इसके अंदर भी आप लाना चाहते हो। आप जैसे ही यहाँ पे अगर मैं इसको वैर कर दूं, ठीक है, इसको वैर कर दूं एंड फिर इस सबको मैं वैर कर दूं फिर से, एंड यहाँ पे ही मैं वैर कर दूं, ठीक है। इसको जैसे ही कंट्रोल से सेव करूंगा मैं, पहले तो ये दे रहा है कि मेरे को ये कॉमा लगा दिया मैंने, इसको कंट्रोल से फिर सेव कर देता हूँ। आप ये देखो अब मेरा वैल्यू 1089, अब ये मेरा वैल्यू यहाँ पे 89 हो गया, और मैं तो नहीं चाहता था ना कि 89 हो, मैं तो चाहता था कि मेरा वैल्यू भी 10 रहे। इसलिए हमें वैर का यूज नहीं करना चाहिए लेट के जगह पे, हमें लेट को ही यूज करना चाहिए वैर के जगह, ठीक है। तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ पूरा तरीके से, यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट, ठीक है, एंड ये जो मैंने यहाँ पे वैर वेरिएबल बनाया मैं इसको कर देता हूँ लेट, एंड इसको करता हूँ कंट्रोल से सेव, तो अभी मेरा जैसा था वैसा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा कि मान लो मैं अगर इस फंक्शन को यहाँ से हटा दूँ,
इस फंक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ, यहाँ से भी हटा देता हूँ, एंड इस जो मैंने कॉल करा इसको भी हटा देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब ये जो मेरा जो लेट वेरिएबल है ये क्या इसको बाहर चेंज करेगा क्या? मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ, ये देखो अभी भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो मेरा लेट वेरिएबल है ये क्या होगा, एक पहले तो अगर मैं इसको बाहर रखा हूँ, मैं इसका अगर इसके अंदर मैं किसी फंक्शन को नहीं देता हूँ तो मेरा कौन सा फंक्शन होगा, वो मेरा ग्लोबल होगा। जैसे मैं अगर ऊपर आऊँ, मैं ऊपर में अगर एक बनाऊँ var v1, ठीक है, v1 इक्वल टू 90, एंड मैं अगर इसको CLG करूँ एंड यहाँ पे अगर मैं v1 करूँ एंड इसको भी कंट्रोल से सेव करूँ तो ये मेरे को 90 देगा। ठीक है, वैसे ही उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ के अंदर फिर से मैं करता हूँ इफ ट्रू, एंड ये जो मेरा var v1 है मैं इसको यहाँ से अभी के लिए हटाता हूँ, कंट्रोल X को यहाँ पे लाता हूँ, इसको भी यहाँ से हटाते, इसको भी यहाँ पे लाते, ये मेरा क्या करेगा कि मेरा यहाँ पे ये प्रिंट कराएगा। ठीक है, एंड अब जैसे ही मैं इस वेरिएबल को यहाँ से पूरा हटाता हूँ ऊपर तक, अब इसको मैंने ये जो वेरिएबल बना दिया यहाँ पे लेट एंड ये, अब मैं यहाँ पे भी कर देता हूँ, यहाँ पे भी मैं करता हूँ v1 एंड यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, इसको ऐसे ही मैं कंट्रोल से सेव करूँगा तो आप ये देखो इसको करा है, यहाँ पे v1 था, कंसोल लॉग v1 यहाँ पे करा 90, फिर इसको करा यहाँ पे 90 एंड यहाँ पे वेरिएबल को 89 करा। पर जैसे ही मैं इसको बाहर लाया, जैसे ही मैं इसको ब्लॉक के बाहर लाया, यहाँ पे मेरा एरर दे दिया क्योंकि मैंने इसको लेट रखा है, क्योंकि लेट क्या होता है, लेट होता है मेरा ब्लॉक वेरिएबल होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। अभी तो मेरे को ये पता चल गया कि हाँ मेरा जो ये सारा चीज़ है ये कैसा है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ लेट आंसर को मैं भी के लिए करता हूँ 0 एंड आंसर को अगर मैं भी के लिए कर देता हूँ 90। ठीक है, एंड अभी मैं इसको CLG कराऊँ एंड इसके अंदर मैं अगर आंसर करूँ एंड इसको कंट्रोल से सेव करूँ तो ये मेरा क्या आएगा कि मैं जो है मैं इस अगर लेट वाले वेरिएबल को मैं जब मैं लेट से डिक्लेयर कर रहा हूँ तो क्या मैं इसको चेंज कर पा रहा हूँ? हाँ, इसको मैं चेंज कर पा रहा हूँ। अगर मैं इसको वैसे ही कॉन्स्ट से करूँ, कॉन्स्ट c इक्वल टू 90, ठीक है, एंड c इक्वल टू 87 करूँ मैं और यहाँ पे आके CLG कर दूँ मैं c, तो भी आप ये देखो क्या एरर आएगा, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। मतलब आप कांस्टेंट वेरिएबल में कुछ असाइन नहीं कर सकते बाद में। आपने एक बार कर दिया, आप दूसरी बार उसमें असाइन नहीं कर सकते। जैसे 87 को आप यहाँ पे नहीं ला सकते। मैं इसको हटा देता हूँ, अगर अभी के लिए हटा दूँ तो भी मेरा ये भी 90, सी भी मेरा 90 था, ये भी आंसर भी 90 था, वैसे ही आ गया। ठीक है, पर कांस्टेंट में आप कब चेंज कर रहा होगा? जैसे ये तो मेरा 90 था, अगर मैं इसको ऐसे भी कर देता हूँ हेलो, एंड इसको मैं अभी के लिए ऐसे करता हूँ, इसको भी के लिए हटाता हूँ यहाँ से एंड इसके अंदर हेलो हाउ आर यू करूँ एंड इसको कंट्रोल से सेव करूँ, तो फिर भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम आया क्योंकि मैंने इसको स्ट्रिंग में रखा फिर भी ये प्रॉब्लम आया। मैंने उसको पहले इंटीजर में रखा था, कुछ डेटा दिया था, उसको 4 दिया था, फिर इसको कुछ किसी चीज़ से चेंज किया। तो आप इसको इसमें नहीं कर सकते। आप इसको किस में कर सकते हो? आप इसमें चेंज कर सकते हो जब आपका वो एरे हो या जब वो आपका कुछ ऑब्जेक्ट हो। तो एरे में कैसे करेंगे देखते हैं। पहले तो हम एक एरे बनाएंगे, इसके अंदर मैं मान लो अभी के लिए करता हूँ 4 5 6। ठीक है, अभी मेरे पास 3 एलिमेंट है। मैं क्या करता हूँ कि सी डॉट पुश, ठीक है, सी डॉट पुश के अंदर मैं करता हूँ 7 एंड अभी चलाता हूँ तो देखो 4 5 6 7। आप एरे में एडिट कर सकते हो, एरे में चेंज कर सकते हो कांस्टेंट के केस में। अगर वही मेरा ऐसा हो, मेरा अगर ये ऑब्जेक्ट मैं इसको बना दूँ अभी के लिए ऑब्जेक्ट एंड इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो अभी के लिए मैं हटा देता हूँ यहाँ से एंड इसको भी अभी के लिए हटा देता हूँ यहाँ से। एंड ऑब्जेक्ट है तो ये 4 के करस्पॉन्डिंग मैं अभी के लिए डाल देता हूँ 7, इस 5 के करस्पॉन्डिंग में भी डाल देता हूँ 9 के करस्पॉन्डिंग अभी के लिए मैं डाल देता हूँ 0। एंड यहाँ पे क्या करता हूँ मैं सी एट, मान लो यहाँ पे क्या था 4 5 6 है, मैं यहाँ पे करता हूँ सी एट 7 इक्वल टू 98। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल से सेव करूंगा। आप यहाँ पे चेक करो कि 4 के करस्पॉन्डिंग 7, 4 के करस्पॉन्डिंग 7, 5 के करस्पॉन्डिंग 9, 6 के करस्पॉन्डिंग 0 एंड 7 के करस्पॉन्डिंग 98। तो आप ऑब्जेक्ट में एंड अपने एरे में कॉन्स्ट में भी चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे आप एक और देख लो सी डॉट हेलो इक्वल टू मैं अगर कर देता हूँ 63, इसको कंट्रोल ऐसे करूंगा सेव, तो आप यहाँ पे चेक करो कि हेलो के करस्पॉन्डिंग भी 63 आ गया। तो आप ऑब्जेक्ट में कुछ भी चीज को ऐड कर सकते हो कॉन्स्ट के केस में, एंड अगर यहीं पे मेरा एरे होता तो वो कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट वन।